नमो बुद्धाय मास्टर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लाइट एंड सोल के यस यस, बोलिए बोलिए नवीन जी। लाइट एंड सोल के हिंदी के प्लेटफॉर्म पर हम सबसे पहले जो अपने गुरुओं को याद करते हुए, स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को याद करते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने दिल के पास ले आइए। हम सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को नमन करते हुए, भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए, पितामह पत्री सर जी, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए आज अपने इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं कि हम उन सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर से निवेदन करते हैं कि वो हमें भी अपने दिव्य और पवित्र ऊर्जा के साथ जोड़ ले। तो थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स, आज हमारे साथ सविता मेहता जी जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है, सविता मेहता जी अ, काफी लंबे समय से, कई साल से, थिंकिंग एंड डेस्टिनी के समय से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने लाइट एंड सोल जो अपना जो ग्रुप है, इसमें थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय किया। उसके बाद योर सोल प्लान है, इसमें के भी जी स्वाध्याय में हिस्सा लिया है। और बीच में जो पत्री सर की जो भगवत गीता का स्वाध्याय किया था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो इसी कड़ी में आज जो जीवात्मा जगत जो बुक का भी स्वाध्याय चल रहा है ग्रुप में, उसमें सविता मेहता जी पेज नंबर 137 से 142 तक का स्वाध्याय करेंगी। तो मास्टर्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी श्वेता मेहता जी का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम हमें इसके साथ साथ सुंदर ध्यान भी करवाएंगी। वेलकम मैम। प्रणाम सभी मास्टर्स को। तो आज हम सब श्वेता मेहता जी से जीवात्मा जगत के नियम, पेजेस उनके हैं 136 से लेकर 142 तक मास्टर्स। वैसे 137 है, बट हम थोड़ा एक पेज पीछे भी लेंगे। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि जीवात्मा जगत के जो नियम की किताब है, हिंदी का जो पीडीएफ हमने भेजा था, उसमें से हम इसकी पेज नंबर देखकर बोल रहे हैं। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी तक हमने सूरदास की कहानी सुनी थी, और उसके बाद कैसे आत्मा के तल पर क्या क्या होता है वो सब। तो श्वेता जी से अब आगे की इस कहानी सुनेंगे। श्वेता जी, ओवर टू यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं परम कृपालु परमात्मा को वंदन करती हूँ। मैं पितामह पत्री जी और सभी गुरुओं को वंदन करती हूँ। मैं सब ध्यानी मित्रों का स्वागत करते हुए जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक का स्वाध्याय आगे बढ़ाती हूँ। मैं आज का सत्र जीवात्मा मार्गदर्शक को संपूर्ण करते हूँ। जैसे हमने देखा, लेखक आत्मा को शुद्ध करने का उद्देश्य देते हैं। प्रेम, समझदारी, दयालुता, ज्ञान, निस्वार्थता को लगा के आगे बढ़ने की बात करते हैं। हमें अब आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाने का निर्देश करते हैं। पृथ्वी पर सभी आत्मा के पास जीवात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवात्मा जगत से उन पर नजर रखते हैं और वह हमें सही रास्ते पर कायम रखने के संकेत करते हैं। अब तक हमने यहाँ देखा। अभी आज का जो मेरा पेज है 136, उसे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को पुकारता है और उससे कहता है कि अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसीलिए तुम मेरे कर्तव्यों का भी अतिरिक्त बोझ उठा लो। आपके भौतिक मन के जरिए आप सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शक को बहुत कठिनाइयां होती हैं। मार्गदर्शक को सभी सीमाएं बांधनी पड़ती हैं और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए भी सुन नहीं पाते।
आपको दिए गए दिशा निर्देश का आप अस्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचते हैं कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप में से कुछ इसमें आनंद भी ले रहा है, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद से सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली गई खुशी से क्या आप कभी आपको शाश्वत आनंद मिल कर सकता है? क्या इससे कभी आप उच्च स्तर की ओर जा सकते हैं? पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नरक में जीना पसंद करेंगे? क्या यह मूर्खता नहीं? ये यहाँ ही ये वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। जीवात्मा मार्गदर्शक ये कहना चाहता है कि आप में हमारी आंतरिक स्थिति को और अंतरत चेतना को आगे बढ़ा के हमें आगे बढ़ना है, और हमें जो जीवात्मा जगत के लोग हैं उनको सही मायने पे अपने आप से लगाव करके आगे की लाइफ को देखते हुए बढ़ना है। अभी आज है जुड़वा आत्माएं, ये जो नया चैप्टर है सविता उसमें जी, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी। एक बार का थोड़ा कैमरे को ठीक करना जी, थोड़ा सा। बराबर। आपका चेहरा पूरा नहीं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ठीक कर लो, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, अभी ठीक है। ठीक है जी अभी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है जुड़वा आत्माएं। इसमें हमें लेखक कहते हैं कि यहाँ हम देखेंगे कि हर एक आत्मा को एक जुड़वा आत्मा भी होती है, लेकिन दोनों के स्तर अलग अलग है। एक आत्मा जो ऊपर के स्तर पर है वह अपनी दूसरी आत्मा को कैसे ऊपर लाने का सतत प्रयास करती है और कितनी मेहनत पड़ती है, ये आप हम अभी आगे जुड़वा आत्माएं के सत्र के द्वारा देखेंगे। जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती है। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती है कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी न चलने की प्रेरणा दे सके, ताकि उन्हें कष्ट न भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्च स्तर पर और दूसरी निम्नतर स्तर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाने का बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दुनिया जुड़वा आत्मा बुरी हो या भली। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देखते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वे हम जीवात्मा के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हो। इसीलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, नहीं 200 या 300 वर्ष, बल्कि कभी-कभी तो 500 या 600 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले दूसरे या तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षा का समय लगता है, कुछ तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी-कभी वे सफल हो जाती है,
लेकिन ज्यादातर किस्सों में वे भी निम्न स्तर पर गिर जाती है। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही है और क्या गलत यह समझ पाते, या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीजों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज्यादातर लोग मृत्यु के बाद जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते, और यदि कुछ लोग विश्वास करते भी हैं, तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं, अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती है। कृपया हमें गलत न समझे, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं, वे इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने बुरे कर्मों को जारी नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है सही क्या है, और वे कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें, तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके वजह वे अपने कब हाँकते हैं कि यह सब कुछ बकवास है, धोखा है, और इससे लोगों की मदद होने के बदले उनका नुकसान होता है। इसीलिए हमें अपने संकेत को भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वर्षों तक हमें इन लोगों के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सके। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती। वे हमारी बात नहीं सुनती और अपनी बुरी राह पर चलती रहती है। जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जीवात्मिक मार्गदर्शक भी उस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा और कौन बचता है। पृथ्वी की किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर तक उठाना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए जो जरूरी है वह करे, खुद को सुधारे और उच्च स्तर तक तेजी से बढ़े। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचिए। शाश्वत खुशी के बार बार में सोचे। यहाँ ये लेखक ऐसे भी कहता है कि हमारे साथ ही हमारी एक जुड़वा आत्मा है, तो हमें तो मालूम नहीं है कि हमारा उच्च स्तर है या नीच स्तर है, लेकिन इस चैप्टर के से हम जान सकते हैं कि हम अपने ही लेवल को आगे बढ़ाए, जिससे हम अपनी जुड़वा आत्मा के स्तर तक पहुंच पाए। थैंक यू। अभी इसके बाद का जो सत्र है वो है भलाई या दुष्टता का चयन आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसमें लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा सत्कर्म करके आगे बढ़ना है, ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यह दुनिया में हमें बुराई की ओर खींचते हैं, तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करके सच्ची सोच करके आगे बढ़ के हमारे कर्म को सत्कर्म की तरफ ले जाए। आपने अच्छे बुरे के बारे में और आत्मा सुधार के बारे में किताबें पढ़ी होगी, उपदेश सुने होंगे, अथवा आपको इस बारे में पाठशाला में और आपके बुजुर्ग रिश्तेदारों अथवा दोस्तों के द्वारा सिखाया गया होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सुनने या पढ़ने की परवाह नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे, मुझे क्यों, सब करना चाहिए। दूसरों को सताने से मुझे बड़ा मजा आता है। दूसरों को धोखा देकर मैं खुश होता हूँ। लोगों का नुकसान करने और उन्हें लूटने में मुझे आनंद मिलता है। हम उन आत्माओं से पूछते हैं, जब आप किसी की मदद करते हो तो क्या आपको आनंद नहीं होता?
जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपका नुकसान किया हो, तब क्या आप शांति नहीं महसूस करते? दूसरों को खुशी देकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीजें आपको खुशी नहीं देती, बल्कि आपको उन भयानक बुरी चीजों से खुशी मिलती है, तो हमें आपके लिए दुख होता है, आप पर दया आती है। हर आदमी के भीतर अच्छाइयाँ और दुष्टता दोनों होती है, लेकिन यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप अच्छे या दुष्ट बने। यही असल बात है। बुराई को नियंत्रित रखकर अपने अंदर की अच्छाइयों को विकसित करना अवश्य एक महान बात है। यदि आप दूसरे का बुरा कर खुश होते हो, दूसरों को मूर्ख बनाकर आपको आनंद मिलता है, या फिर दूसरों को परेशान करने में आपको गर्व अनुभव होता है, तो क्या आपके सुधार के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का ये क्या ये सही समय नहीं है? अभी अगले चैप्टर पर जाएंगे। जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती हैं। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हर एक जीवात्मा है जो हमें संपर्क करना चाहते हैं। हमारे जो प्रियजन हैं वही हमारे इंस्ट्रक्टर्स या हमें मदद रूप कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सही दिशा के माध्यम से आगे बढ़ाए और देखे और उस इंट्यूशंस को अपनाएं, जिससे वही आत्मा जो हमें एक सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसे हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जीवन को अच्छे तरह से जी पाए। हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दे। ज्यादातर पृथ्वी के लोग अपने कामकाज, मौज मस्ती और रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं करते। बहरहाल हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। हम खुशी से उछल पड़े जब हमारे माता पिता ने हमारी बातें सुननी चाहिए। उन्हें भी खुशी हुई कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हो सके। जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम डैड जैसे और भी लोग हैं, हम उन्हें शांत करने में और उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल रह सके कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और किन पर उन्हें भरोसा कर मदद मांगनी चाहिए। हमारे माता पिता आपकी दुनिया में बहुत अकेले हैं। उनके कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही जीवात्माएं ऐसी है जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक हैं। हमारी तरह वे पृथ्वी के अपने प्रियजनों को शांति प्रदान कर उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुख और बद बदहाली यहाँ हम तक प्रस्तावित होती है और हमें भी और उदास कर देती हैं। हम समझते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपका कोई प्रियजन आपकी दुनिया छोड़ के आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप हमें देख, सुन या छू नहीं सकते। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहे और हमारे लिए शोक न करें, क्योंकि हम वहां की तुलना में यहाँ अधिक खुश है। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत हैं और हम यहाँ से भी आपको देख, सुन और छू सकते हैं, आपके गले मिल सकते हैं और आपको चूम भी सकते हैं। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे को बहुत करीब हो, केवल तभी हम आपके दुख का प्रबलता से अनुभव कर सकते हैं। किसी माता पिता और उनके बच्चों या भाई और बहन अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर करता है। बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोगों में सच्चा और परस्पर प्यार न हो, तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवात्मिक संपर्क के हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता। हम उन्हें समझाते कि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दुख से हमें भी दुख होता है।
और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनसे अधिक करीब है। इस जीवात्मिक संपर्क से हम सब एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को बांटते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारण वे जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के जारी ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से उन्हीं के गले भले के लिए, और इसलिए भी कि हमें अपना कर्तव्य निभाने में आसानी हो, जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हमें आपका मार्गदर्शन करने और आपको गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है, और इसलिए हमारा साथ संपर्क करना आपके लिए उचित है। यदि आपके पास ऐसा वरदान हो तो इसका विकास जरूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान जरूर मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके विकसित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ लोगों को यह अपने आप मिल जाता है। अपने सहज बोध की कभी भी अनदेखा न करें। कभी भी यह मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपका पागल या सनकी कहेंगे। यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जो आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एक लड़की थी जिसे हम नीना नाम देंगे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी माँ ने उसके दिमाग में यह गलत धारणाएं भर रखी थी। वह उस से कहती, जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है, ऐसा फिर कभी नहीं करना, वरना कोई दुष्ट जीवात्मा तुम्हारे देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम शैतान बन जाओगी और तुम्हें नरक की आग में जलना पड़ेगा। नीना अपनी माँ की चेतावनी से डर गई कि उसे जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी डर लगने लगा। वह एक बड़ा अवसर था, एक सुंदर अद्भुत वरदान, और अपने आप में विश्वास खो बैठी। कई वर्षों बाद जब उसे सच पता चला और उसके पति ने ऐसी किताबें दी जिनमें इस वरदान का वर्णन था, तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कही बातों को भूलकर उसने अपनी पुरानी क्षमता को वापस पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसका डर बहुत गहरा हो चुका था। अपनी माँ का मानने का उसे अफसोस था, और अपना खोया आत्मविश्वास दोबारा पाने उसके लिए असंभव हो गया था। नीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटना हुई है। इसीलिए हम पृथ्वी के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि सत्य को अच्छी तरह जाने बिना किसी को सलाह न दे। अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वे निश्चित कर ले कि उन्हें जिस माध्यम से सलाह मिल रही है उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के सूत्र पर आधारित है। आज का सत्र यहीं खत्म हो रहा है। हम इस चैप्टर के माध्यम से ये देखेंगे कि हर एक जीवात्मा को हमें मदद करनी है, वो हमारा वेल विशर है। हमें अपने इंटेंशंस को और भी पावरफुल बनाना है। हमारी जो अच्छे कर्म के माध्यम से और अच्छी प्रेरणा के माध्यम से और वो स्पिरिचुअल ज्ञान के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। किसी के भी सलाह सूचन या प्रवचन सुनने के पहले हम अपने आप पे आंतरिक चेतना के माध्यम से विश्वास रखें और आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, इट वाज रियली, जो हम अभी अभी तक हम चीज़ें बातें कर रहे हैं या हम जो चीज़ हमारे सामने आ रही हैं, और कई बार हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम्स तो वो जो सोल्स की या बात हो रही है, ट्विन सोल्स, बेसिकली ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि जो सोल्स होते हैं उनका हर एक काउंटर पार्ट होता है, और दो काउंटर पार्ट होते, पार्टनर्स होते हैं। तो बात यही है कि अगर एक पार्टनर सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, वो लोअर लेवल पे गिर गया है, तो जो हायर लेवल की सोल है वो उसको धरती पर परिवर्तित, मतलब उसको आना पड़ता है, उसको इनकारनेट करना पड़ता है कि आप उसके जो लोअर लेवल की सोल है उसको आप हायर रेल्म तक लेकर जा सकें। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अगर एक सोल हायर उस पे है, जैसे अगर हम इसको ऐसा कहें कि हमारा हायर सेल्फ एंड अंडर सेल्फ, यानी कि ओवर सेल्फ एंड अंडर सेल्फ,
जो हमारे पास है यहाँ पर वो है हमारा अंडर सेल्फ। हम जहाँ पर अपने आत्मा को हम बोलते हैं मैं मेरे शरीर के अंदर मेरी आत्मा है, राइट, ऐसे बोलते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मैंने धारण किया इस जन्म में। वैसे ही हम सब अपने हायर सेल्फ के साथ हमेशा गाइडेड रहते हैं। और कई बार ये जो हमारा हायर सेल्फ है ये हमको हमेशा गाइड करता था कि क्या सच है, और जब हम उसके साथ अलाइन होते तो हमें और अच्छे से हम गाइड होते हुए आगे जा सकते हैं। अब यहाँ सोल्स की बात की गई है, पार्टनर की बात की गई है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने पिछले कुछ समय पहले हमने पढ़ा था सूरदास की कहानी, और किस तरह से जो नीलू है वो कैसे चाहती है कि किस तरह से वो जो सूरदास है वो ठीक हो जाए, लेकिन वो और गर्त में गिरता चला जाता है और दूसरों को भी खराब कर रहा है। यानी कि एक अनार सौ बीमार वाली कहानी हो गई। लेकिन फाइनली जब वो उच्च आत्मा आई और वो गाइड बन जो गाइड थे वो आए, और जब उन्होंने देखा तब जाके वो संभल पाया सूरदास, और वो ठीक हो पाया। तो बात वही है, और माफी मांगी। ऐसे ही हमारे तल पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोग बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती हैं उनके अंदर, सोच विचार होते हैं, उनकी चेतना प्रखर नहीं हो पाती या अटक जाते हैं किसी चीज में। और ये जो मनुष्य का जो ईगो होता है और डर होता है, कंट्रोल, लालच, आलस्य, ये सब इतनी मतलब जड़ हो जाती है किसी के शरीर में या मन में, विचारों में, कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। वो अटक जाता है, उसका घमंड, उसका अहंकार, उसको उसका गुस्सा, ये सब कुछ जो है उसको बाद में, बहुत बाद में समझ में आता है कि उससे गलती हो गई। तो ये जब ऐसी चीजें होती हैं तो इसलिए इस स्तर पर मैं आप सबसे यही कहूंगी, फिजिकल बीइंग्स को, जितने भी हमारे फिजिकल बीइंग्स हैं जो ह्यूमंस के रूप में इनकारनेटेड है यहाँ पर, मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि कोशिश करें कि आप लोग रिवेंज ना लें किसी से भी। अगर आप रिवेंज लेते हैं, किसी ने आपका बुरा किया और आप उसको बताने के लिए कि रुको मैं तुमको बताती हूँ या बताता हूँ, तो आप फिर उसी साइकिल को कंटिन्यू करते हैं जिस साइकिल से आपको बचना है, और आप इसी तल पर रह जाते हैं और आप ऊपरी तलों के तक नहीं जा पाते। तो आपकी जर्नी यहाँ तक सीमित नहीं है मास्टर्स, कि आप फिजिकल बॉडी में हैं और आए दिखाए और चले गए, ऐसा भी नहीं है। आपको यहाँ से ज्यादा तो आपको आध्यात्मिक तल में रहना है, और इस चीज की समझ बार बार हमको मिल रही है। तो आप सब यहाँ पर जो भी मौजूद है इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि हमारी जो पार्टनर सोल होती है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्मों में भी किसी ने नकारात्मक काम किया हो, और इसीलिए कई लोगों को ट्विन फ्लेम्स बनकर यहाँ धरती पर आना पड़ता है कि आप दूसरे जो सोल आपका जो पार्टनर है उसको भी आप आगे ला सके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया, लेकिन आपने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो मास्टर्स ने फिर ये गाइडेंस दिया है जो बहुत बार आ चुका है यहाँ पर, और जो मैं आप सबको बताती भी हूँ। तब आपको अपनी जर्नी पर ध्यान देना है मास्टर्स। कई बार सोल टाइज हो सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, जिसको आपको तोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी आध्यात्मिक रूप से आप जुड़े हैं और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ जो पार्टनर सोल है वो निचले तलों पे गिर चुका है, मतलब उसकी सोच विचार या ऐसे कुछ चीजें हैं जो वो नकारात्मक कर रहा है, तब दूसरी जो हायर लेवल सोल है, यानी कि जो हायर डिमेंशन में विचर रही है, लेकिन है तो फिजिकल तल पे, लेकिन वो हायर सोच के साथ आगे बढ़ रही है, तब ऐसे लोगों को अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे में आपकी आत्मा की प्रगति थम जाती है। अब जैसे कि मैं बताया, कई बार हमने योर सोल प्लान की जो किताब पढ़ी थी बहुत पहले, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आत्माएं होती हैं जो आपके साथ आपके पार्टनर होती हैं और अपनी जर्नी को स्टक कर कर वो दूसरे सोल को भी लेकर आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि उनको भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए आप जगह दे रहे हैं। और ऐसी आत्माएं अपनी जर्नी को, वो उच्च आत्माएं हो सकती, लेकिन जब धरती पर आते हैं तो हमारी भी इसमें एक तरह से ऐसा मैं बोलेंगे कि आपकी जर्नी स्टक हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप उस तल पर आकर आप काम करते हैं और दूसरे सोल को आप ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ से, आपके बातों से, आपके दोस्त बनकर, जिस जिस भी रूप में, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब सोल की किसी ऐसे सोल से जुड़े होते हैं जो बदलना ही नहीं चाह रहा है, और बदलने के रूप में भी वो आपसे धोखाधड़ी कर रहा है, वो दिखा रहा है कि वो बदल चुका है, और चेहरे पे अभी भी मुखौटे लगाए हुए हैं, और सोच रहा है कि किस तरह से मैं, जैसे जो सूरदास की कहानी है, बताएगा जरूर कि दिखाएगा जरूर कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं हुआ था उस समय।
लेकिन जब तक कि वो जो मॉन्क आए या वो जो एक डिवाइन गाइड आए, जो वेशभूषा धर कर आए और फिर उन्होंने सूरदास को लेसन सिखाया, तब वो ठीक हुए। वो बोला कि मैं तुमको इससे बाहर निकाल सकता हूँ लेकिन तुमको प्रण लेना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जब ये सूरदास को जब ये समझ में आ गया तब उसने छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन उससे पहले वो कोशिश यही करता, उसने अपनी माँ को भी धोखा दिया। तो बात वही है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नस नस में ये धोखाधड़ी और झूठ फरेब ये सब आ जाता है, लालच आता है, अहंकार आता है। तो ये बहुत बहुत मतलब इसके लिए तो जैसे बोलते हैं ना, भगवान को खुद ही उतर के आना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तब ऐसे केस में अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के साथ सोल टाई है, certain times you have to break that soul tie, soul contract to go forward, because वो इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है इस तल पर। और ये एक मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है। हमको फिर ये होता है कि हम अपनी ईगो माइंड को इस्तेमाल करने लगते हैं, हमारा ईगो आ जाता है बीच में। तो हमें नहीं करना है और सरेंडर कर देना चाहिए इस ईश्वर को, कि अब ईश्वर तुमको संभालना है, तुमको देखना है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। और इसमें कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि आप इसमें नीचा गिर गए हैं या आपको शर्मिंदगी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कई बार एक इंसान को, जो आपके साथ के जो लोग जमा है, जो आपके साथ चल रहे हैं, चाहे आपका किसी का सोल टाई हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, आप किसी का ट्विन फ्लेम हो, कई बार आपको उस जर्नी में आगे बढ़ना पड़ता है, अकेले ही बढ़ना पड़ता है। क्योंकि एक जन जब आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे पीछे आता है, आता ही है, आना पड़ता है उसको, क्योंकि वो ऐसे रह नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं कर रहा है तब आपको वो सोल टच, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअसली नकारात्मक लोअर वाइब्रेशनल कार्य कर रहा है, अब ये बहुत सारे तरह के कार्य हो सकते हैं। ड्रग एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, गंदा बिहेवियर हो सकता है, बैड कैरेक्टर के हो सकते हैं, चोरी डकैती और पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजें भी है, और विचारधाराएं भी अगर खराब है, तो अगर वो उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमको अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, अपनी ग्रोथ को स्टक नहीं करना है मास्टर्स, खासकर इस तल पर। इस तल पर आपको स्पीड पे आप काम कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ अटक गए तो आप ऊपर तो बहुत ही लेट जाएंगे। मतलब बेसिकली ऊपर की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें तो और स्लो स्लो चलता है। तो सोचिए, केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल भी नहीं, 5-6 साल भी नहीं, 10 साल भी नहीं, 20 साल भी नहीं, 40 साल भी नहीं, 100 साल भी नहीं, 200-300 भी नहीं, 500 से 600 साल भी आपके लिए कम पड़ेंगे अगर आपने अपनी जर्नी रोक दी तो। आप समझ रहे हैं? इसलिए कई बार ये बहुत मुश्किल होता है दो सोल्स के लिए, कि अगर एक सोल अटक गई है और वो नहीं आगे बढ़ना चाहते तो दूसरे को अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी चाहिए। इसको गांठ बांध लीजिए मास्टर्स। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स इसी क्या बोलूं मैं, ऐसे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच श्वेता जी, आज का जो स्वाध्याय आपके द्वारा हुआ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ मैम, ये जुड़वा सॉल कैसे, क्या समझ में नहीं आया मेरे को, जरा इसको बताइए ट्विन ना। फ्लेम कहते हैं, ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। एक ही सोल की दो आत्मा, मतलब एक ही सोल जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, उसको हम ट्विन फ्लेम सोल कहते हैं। तो एक सोल जैसा वो जो करता है वो दूसरा भी मिरर करता है, बेसिकली एक जैसे ही होते हैं बिल्कुल एकदम। बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं, हाव भाव, ये समझ में विचारधाराएं, कैसे सब कुछ, आएगी, ये लेकिन समझ कई में बार, कैसे, हाँ, क्या, समझ में कैसे आती है ये दो सोल है करके, अपने को कैसे समझ में देखिए, आएगी। आपके जैसा कोई मतलब हो मेरे सकता को, है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके बहन भाई में हो सकता है कोई आपका ट्विन सोल, उसने साथ में पैदा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ओके, कि आप उस निचले, जुड़वा, ओके लेट मी फिनिश, जुड़वा। या, हाँ, जुड़वा, जुड़वा सोल बोलते हैं उसको, ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं, ट्विन क्यों है नाम, इसलिए तो जुड़वा सोल। तो बात यही है कि आप उसको, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई बार दो सोल्स को इकट्ठे लाया जाता है आपके साथ, या तो आपके परिवार में हो सकता है, आपकी माँ और बेटी के रूप में, माँ बेटे के रूप में, बहन बहन, बहन भाई, या पति पत्नी के रूप में, ये भी हो सकता है, राइट। हो तो कुछ भी सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं कुछ ऐसे, जिसमें से एक दोस्त आपका बिल्कुल एकदम ऐसा है, बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल बिना आपके, तो मतलब जैसे होता है ना, दो सोल है वो एक ही है, बोलते हैं आत्मा एक है लेकिन वो दो शरीरों में चली गई है। कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि जो उसकी आत्मा वो मेरी ही है, तो ऐसे सोच के नहीं चलना है, क्योंकि वो भी जी रहा है, वो भी जी रहा है, दोनों जी रहे हैं, तो ये बहुत कठिन है। मैं इसको कैसे समझाऊं, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि है तो कहानी बहुत सारी बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन कई बार हो सकता है जब आप लोग उस चीज को अभी पूरी तरह समझे नहीं है, तो इसको समझने में आप लोग को कई बार आप गलत समझ सकते हैं। तो मैं गलत नहीं समझाना चाहती हूँ किसी भी स्वरूप में, कि आपके दिमाग में गलत आए,
या वो गलत सोचे, क्योंकि कई बार जो आध्यात्मिक यात्रा में होता है वही समझ जाता है। आप लोग भी है, लेकिन अभी अगर उस चीज की मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि आप लोग का दिमाग नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। समझाने के लिए मैं बता सकती हूँ कि ऐसा कह सकते हैं कि एक आत्मा जब ऊपरी तलों पे थी, कुछ जर्नी के कारण ऐसा हुआ कि दूसरी आत्मा ने कुछ ऐसे कार्य किए कि उसको, जब वो निचले तलों पे जब उसने जन्म लिया, तो उसके साथ बड़ी दूसरी उच्च आत्मा को भी आना पड़ा साथ में। जब दोनों की जर्नी कंटिन्यू हुई तो दोनों सही सही चल रहे थे, लेकिन अचानक से एक ने ऐसे घर में जन्म लिया जो बहुत सारी नकारात्मकताओं के साथ था, और उस तरह से उसको शिक्षा, समझ, वेद, ब्रह्म, हर चीज का ज्ञान मिला उसको, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रोका गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन दूसरा जो था, उसको, दूसरी सोल को, मतलब वही ट्विन फ्लेम को ऐसा घर मिला जहां सिर्फ लड़ाई झगड़ा, तू मैं और सेपरेशन की चीजें देखते ही रही। कठिनाई दोनों जगह थी, मिरर दोनों जगह हो रहा है, तकलीफ तंगी इधर, और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ऐसी चीजें। और लेकिन दोनों बच्चों को समझ है, दोनों बच्चों को समझ है, दोनों आत्माओं को समझ है। और धीरे धीरे वो दोनों आत्माएं पनपना शुरू हो गई, मतलब बड़ी होना शुरू हो गई। कुछ समय के बाद दोनों के लाइफ में, तो अब मैं बचपन से, जैसे होता है ना बचपन, फिर आपका अडल्टहुड, यंगहुड, फिर अडल्टहुड, यूथहुड और अडल्टहुड, फिर आप मैच्योर हो गए, शादी ब्याह हो गए। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं दोनों की लाइफ में एक जैसा हो रहा है। कठिनाइयां बहुत है, झेला बहुत है दोनों ने, लेकिन कई बार बीच रास्ते में आकर आप कुछ गलत रास्तों पर आप चले जाते हैं। और दोनों रास्ते, जो दोनों आत्माएं हैं, अलग अलग घरों में है, अलग अलग शहर में है, और दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोनों को कि दोनों को ऐसा लगता है कि मन से वो जब कुछ भी कार्य कर रहे हो तो उनसे कोई बात कर रहा है, और दोनों को ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो एक दूसरे से बात कर, दोनों एक दूसरे के ही गाइड है। या ऐसा हो सकता है कि उनके गाइड्स अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों बात कर रहे हैं अपने गाइड से। और अपने गाइड्स के साथ साथ जब वो दोनों जिस तरह से बिहेव करते हैं, ये जो बिहेव करता है वो इसको लगता है, ये जो बिहेव करता है इसको लगता है। ये कहानी मैं बता रही हूँ, रियल कहानी बता रही हूँ। और लग रहा है, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उनके साथ में। थप्पड़ यहाँ लग रहा है तो यहाँ पता चल रहा है। समझ रहे हैं आप ऐसा? तो ये जो जुड़वा मूवी है वह उस तरह की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। दिस इज डिफरेंट मास्टर। लेकिन कई बार ये जो गलती कर रहा है नंबर वन, नंबर टू को भी वो गलती, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैं तो गलत कर नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कर्म झेल रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है अब ये गलत कर रहा है तो इसको कर्म झेलना झेलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही और आगे भी ये चलता रहा। लेकिन बाद में चल के आध्यात्मिक मार्ग में जब आए तब वो मिल गए। ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग में आके वो मिल गए, पता चल गया। और जब महसूस हुआ कि दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि दूसरा नंबर टू जो है वो चाह रहा है कि मैं किसी तरह से एनर्जीज को मैनिपुलेट करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्ञाता है, उसने वेद ये वो हर चीज का ज्ञान है उसको। और जो दूसरा फर्स्ट नंबर का इंसान है उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, अच्छा काम करते हैं साथ में मिलके, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में, नंबर टू के मन में किसी ने कुछ तो नकारात्मक विचार डाल दिए, या कुछ तो गलत बताया। वो बदल गया एकदम अचानक से, और बदलने से वो क्या करने लगा, वो नंबर टू को ही काटने लगा। वो चाह रहा है कि अब ये मर जाए, कट जाए, खराब हो जाए, तो इसकी जो आत्मा है, ये उसकी एनर्जीज मुझे मिल जाएंगी। और वो कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं रही थी, क्योंकि ये जो चीज एक्सपीरियंस करने की है ना, ये एक्सपीरियंस मतलब ऐसे बोलूंगी कि हो चुका है मास्टर्स, बस मैंने एक्सपीरियंस किया। और इट इज नॉट इजी, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको सीधे रास्ते पे चलना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, रिवेंज मत लो, रिवेंज लोगे तो तुम अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि चाहने को तो मैं भी रिवेंज ले सकती थी, राइट। और ये भी हो सकता है कि आप लोग की एनर्जी ऐसी है, नंबर वन एंड नंबर टू की, कि दोनों जब आपस में मिलेंगे तो किस रूप में, पार्टनर के रूप में, मतलब नॉट, मैं कोई ऐसे वैसी बात नहीं कर रही हूँ। एक काम करने के लिए भी आप पार्टनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन काम के लिए भी, वर्क के लिए भी अगर आप मिल रहे हैं, आपका काम इतना तेजी से जोर जोर पकड़ेगा कि लोग उसकी वाहवाही करेंगे। और ये जो आसपास के लोग हैं, आध्यात्मिक तल में भी ऐसे लोग होते हैं, तल मतलब इस भौतिक तल पे जो आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, उनको भी ये पता चल जाता है कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो तेजी पकड़ने लगेगी, लोग इनको पूछेंगे, इसलिए दोनों को अलग कर दो। तो हो सकता है कि यहाँ पर कई लोगों ने ऐसे वर्क किए हो, तंत्र मंत्र किया हो, जादू टोना किया हो, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं जो आजकल इस तल पे करा जाता है। और
इस तरह से कि किसी को लगे कि नंबर वन नंबर टू पे कर रहा है और नंबर टू नंबर वन पे कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग कहानी जो मैं बता रही हूँ? तो ये हुआ बिल्कुल होगा। बिल्कुल जैसा। हाँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा समझा नहीं देती, लेकिन बात वही है कि मैं नेम्स नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने देखा है, समझाया समझा है, इसलिए बता रही हूँ। और ऐसा हुआ। और किसी को लगा कि नंबर टू जो है, वो जब एक्सपीरियंस कर रहा था उसको लगा नंबर वन उसके ऊपर कर रहा है, और नंबर वन को भी लग रहा है कि नंबर टू कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ समय के बाद नंबर टू एक्चुअली उस गलत रास्ते पे चलने लगा। उसको लगा कि नंबर वन ही कर रहा है, इसलिए लेट मी डू इट। एंड उसको तो इस चीज का ज्ञान था, वो करना शुरू कर दिया उसने। नंबर वन को इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन उसको ये भी समझ थी कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं रिवेंज ले रहा हूँ। आध्यात्मिक तलों पे या आध्यात्मिक पढ़ाई में हम जब आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो हमें रिवेंज नहीं लेना, क्योंकि मुझे उस साइकिल में नहीं फंसना है। इसकी समझ ये थी अच्छी कि चलो हमको इस ये काम नहीं करना है। तो इसने अपने आप को रोक लिया नंबर वन ने, और ये कंटिन्यू रहा। कुछ समय के बाद शायद इसको समझ में आया कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया शायद, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं जा रहा है, गुस्सा नहीं जा रहा है, कंट्रोल नहीं जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है, और ये नंबर वन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी वो वहीं पे है, किस चीज में? कि ईश्वर मुझे बचाओ, ईश्वर आप अगर हो, अगर आप चाहोगे मेरी जर्नी को आधा करना और यहाँ पे रुकना, तो मैं रुक जाऊंगा। जो जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन ये अभी भी कर रहा है कि उसको लग रहा है कि मैं हासिल कर लूं नंबर वन को, और वो कोशिश कर रहा है अभी भी। और वो सोच रहा है कि ऐसा करने से उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान किसी को मर्डर करने के रूप में उसके ऊपर इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो आप सोचिए वो क्या कर रहा है, किसी के जीवन को हानि पहुंचा रहा है। तो कैसे नंबर वन इस चीज को अलाउ कर सकता है? दैट मीन्स वी नीड टू गो अहेड विद द स्पिरिचुअल वर्क, जब तक की है तब तक की। क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड का जो जीवन है, ये बहुत कम है मास्टर्स। ये मैंने कहानी के स्वरूप में बताया, अब आप इसको एग्जाम्पल समझो, इसको रियल समझो, नहीं समझो, डजेंट मैटर, दिस इज इट। यही है कहानी। और ये कहानी है, कब लिखी जाएगी पता नहीं। एनीवे, द पॉइंट इज, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो जाने दो। बस खुश रहो कि आज एक कहानी सुनी हमने, वन एंड टू की। एग्जाम्पल। श्वेता जी को हंसी आ गई, राइट? इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं ज्यादा और डिटेल में नहीं मैम जाना मैं तो, चाहती। आपने तो दो अलग आत्मा की बात की, मैं तो ये सोच रही थी कि ओहो ये तो कोई ट्विंस की स्टोरी आ गई। जो एक्चुअली हम देखते हैं दो ट्विन बेबीज हु आर टेकिंग बर्थ बाय वन मदर, तो शायद उनके रिलेटेड हो, लेकिन ये तो कोई और ही रिलेशंस में जा रहा है। नहीं नहीं, ये वो वही तो बात है। जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ हाँ हाँ आध्यात्मिक काम कर रहे हो, लेकिन दूसरा किस तरह से ले रहा है उसको। क्योंकि आप केवल एक ही लाइफ तो नहीं जिए हो ना उस सोल के साथ, आपने बहुत सारी लाइफ टाइम्स जी हैं। एक ही लाइफ टाइम नहीं जी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ट्विन सोल्स, इसलिए मैंने शुरू किस बात से की, कि ये ट्विन सोल्स आपकी माँ और बेटी हो सकते हैं, माँ और बाप हो सकते हैं, मतलब पति पत्नी हो सकते हैं, दो बहनें हो सकती हैं, दो बहन भाई हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना? तो अगर ये सब हो सकता है तो एक मैन एंड वुमेन भी हो सकते हैं। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है, मतलब दोनों ही। अगर आप महिला है तो आपके अंदर फेमिनाइन के साथ साथ मैस्कुलाइन भी एनर्जीज है। अब कोई और इंसान है, आदमी है, पुरुष है, उसके अंदर भी मैस्कुलाइन तो रहेगी, लेकिन फेमिनाइन भी रहेगी। और समय समय पर ये एनर्जीज निकलती हैं। लेकिन हर आत्मा की एक ट्विन सोल भी होती है। अगर कोई एक सोल है, आप क्यों अपने फ्रेंड्स को, आप आपके क्यों फ्रेंड्स बनते हैं? क्योंकि आपके जैसा सोचता है वो फ्रेंड, आपके जैसा बिहेव करता है, हाँ। आपके जैसा करता है, इसलिए आप उसके ग्रुप में रहते हैं। और जब आपकी विचारधाराएं उससे बदल जाती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। तो वैसे ही इससे भी और ज्यादा जो मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में, मैं वो बता रही हूँ। कि एक समय ऐसा आया कि सब कुछ सही चल रहा है, और अचानक से घर में बहुत सारी चीजें होना शुरू हो गई। और मुझे लग रहा है कि हो क्या रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे क्यों सहन करना पड़ रहा है? कई बार मैं लूसिड ड्रीम में भी मुझे समझ में आता है कि कोई कुछ और कर रहा है, साफ सफाई मैं कर रही हूँ, कर्मा क्लेंजिंग मैं कर रही हूँ। तो बात वही है कि कर्मा क्लेंजिंग करवा रहे हैं मुझसे, मुझे पता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कठिन जर्नी है। स्पिरिचुअल लोगों में एक सोल हायर उसमें है, और दूसरा नकारात्मक काम कर रहा है। तो सोल टाई अगर है तो उसको सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ेगा, सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। एंड आई हैव बीन थ्रू दिस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई हैव बीन थ्रू दिस, इसलिए बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है, इसलिए मैं बोल पाई इतना।
तो जो ये लिखा हुआ था आज जब मैं पढ़ रही थी, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि हम मेरी कहानी घूम गई सामने। तो बस वही बात है। एनीवे, आशा जी, लेट्स टेक योर्स। एंड पुष्पा आंटी, आई होप कुछ तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत। क्या बात, मेरे को तो कुछ भी समझ अभी में जाने नहीं दो, आया। अभी जाने दो, कोई बात नहीं। जिसकी लाठी उसी से बाजे और उसी को साजे, है ना? सो डोंट हाँ, वरी। सही बात है, लेकिन बराबर। थैंक यू आशा जी। आत्मवंदन। आत्मा। श्वेता जी, मधु जी और सभी को आत्मवंदन और ढेर सारा प्यार। श्वेता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और सुनाया है, और मधु जी आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। कोशिश की है। अब ये इसको हम कहानी तो डिटेल अगर देने जाएंगे तो डिटेल में तो ऐसा लगेगा कि किसी का रोना ना निकल आया ना तो मेरा नाम मधु सोनी हटा देना, मैं लिटरली बता रही हूँ। रोना ना निकल आया ना, तुम्हारे शरीर में तकलीफ ना होने लगे, दिमाग में तकलीफ ना होने लगे, दिल अजीब सा ना होने लगे, तो मेरे को मेरा नाम बदल देना, मैं सिर्फ ये बोलूंगी। अब वो कब होगा, कब हम क्या करने वाले, भगवान मालिक है, सबका मालिक ही। सो लेट्स गो ऑन टू रूबी जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। सभी को प्रणाम। प्रणाम। मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथ मतलब बहुत मैजिक हो रहा है एक तरह से। मैं कल ही सोच रही थी कि आपसे बात करूंगी कि ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, क्योंकि आपकी एक एक बात मैं समझ पा रही हूँ, मुझे कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो मैंने आपसे मैं कल बोला ही था ना समझ अभी गई कुछ थी। दिन पहले। आई अंडरस्टूड, हाँ कल जी, ही मैं समझ गई थी कि बिल्कुल। आपकी, मैं पूछने वाली थी आपसे भी, मैं भी बात करने वाली थी, जी। आई टॉक टू यू लेटर। बट या आई नीड टू हाँ। क्लियर, आई नीड टू आस्क यू समथिंग। तो हाँ जी मैम। मैंने बस। सोचा था कि आपसे, क्योंकि ग्रुप मेंबर्स और भी लोग हैं, सबका समय ना खराब करके मैं आपसे कभी अलग में बात करूंगी। लेकिन मैम, एक एक बात आपने जो बोली है, सेम वही मेरे साथ हुई है। जो दूसरी सोल है, मतलब उसके साथ मुझे फर्स्ट मीटिंग में मुझे क्लिक हो गया था कि देयर इज समथिंग, मतलब पास्ट लाइफ का कुछ है। एक वर्ड मेरे दिमाग में आया था, मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन मुझे लगा ये वर्ड आया कैसे, मैं तो पहली बार मिली हूँ, मेरे दिमाग में तभी क्लिक हुआ। फिर उसके बाद उस सोल से मिलने के बाद डिटैचमेंट की भी कोशिश करी, लेकिन डिटैचमेंट नहीं हुआ। फिर दोबारा से उस सोल ने अप्रोच किया। फिर अब मतलब इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि ना ही डिटैचमेंट हो पा रहा है, ना ही अटैचमेंट हो पा रहा है। मतलब बहुत तकलीफ हो रही है मैम, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है आई अब। स्पीक अबाउट दिस लेटर, बट एक और चीज मैं बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट सभी को बताना चाहती हूँ। बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं मास्टर्स, ये स्कैम भी है। ओके, सो टेक इट एज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कई लोग इस चीज को इस तरह से उपयोग कर रहे हैं कि खासकर जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी सैक्रल एनर्जी यानी कि क्रिएटिव एनर्जी को चोरी करने के लिए, इसलिए ये इमोशनैलिटी देना, मैनिपुलेट करना। जो भी इंसान दूसरी तरफ है, वो अगर ये सब जानकार है, दैट मीन्स दे कैन मैनिपुलेट एनर्जी, दे कैन मैनिपुलेट व्हाट थॉट्स यू कैन कैरी। आपके अंदर क्या दिमाग में कौन से थॉट्स चल रहे हैं वो भी वो पढ़ सकते हैं, और वो जान सकते हैं, वो आपकी एनर्जीज को ले सकते हैं। तो ये इतना इजी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ, अरे क्या क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं, कुछ फालतू बात चल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक जो आपको बात मैम समझा रही रिलेट कर हूँ, सकती हूँ। ये एक स्कैम है जो लोग करते हैं, और फिर उसका इसका इन लोग मजाक उड़ाते हैं, और लोग सोचते हैं अरे देखो कितनी बेवकूफ है, कितना बेवकूफ है, ये सोचते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया है तो देन आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं मास्टर्स। कोशिश करिए, इसलिए मैं जब आप लोग को समझा रही हूँ कि जब भी आप उस इंसान के बारे में, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में बार बार आता है फिर चला जाता है, बार बार आता है चला हाँ, जाता है, ये इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब सहेली और दोस्त, ये बात कर रही हूँ। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यस। की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि कई बार आपकी लाइफ में आपकी महिलाएं जो फ्रेंड्स होती हैं, आपकी, आप खुद महिलाएं, आपकी खुद महिला फ्रेंड हो सकती है, वो तब आती है जब उसको जरूरत पड़ती है। तो ऐसा हो सकता है यस। कई लोग ऐसे भी हो, और कई लोग महिलाओं में भी ऐसे होते हैं जो आपकी सैक्रल एनर्जी को यूज करना जानते हैं। तो जितना आप देते रहोगे, टॉलरेट करते रहोगे, देते रहोगे, वो टॉलरेट करते रहोगे आप। तो ये बहुत समझने की बात है कि आप अपने आप का कितना उपयोग या दुरुपयोग करने दे रहे हो। अपने आप को रोक लो अपना, जिसलिए मैं बार बार समझाती हूँ ना, जब मैंने फॉरगिवनेस हील्स बताया था, अपना जी। ध्यान अपने ऊपर रखो। बाहर क्या हम्म। हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, अपना सारा फोकस अपने ऊपर कर लो। दूसरा क्या कर रहा है, बाजू वाले के घर क्या हो रहा है, भूल जाओ। लिटरली आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस दिस। और जब तक कि तुम ये प्रैक्टिस सही नहीं करोगे ना, दुनिया में हर जगह तुम्हारा दुरुपयोग होगा। तो बेटर है कि आप अपना सदुपयोग करिए। लोग हैं आपकी एनर्जीज लूटने के लिए, लेने के लिए, लेकिन क्यों देना, पहली चीज तो ये, उनके बारे में सोचना ही क्यों? आपके लाइफ में चैलेंजेस कम है क्या?
देखो, जब जैसा होना है तो मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी ने वो, उसका ढर्रा ही है लोगों को मैनिपुलेट करके और बहुत सारे लोगों से बात करना, काम ही उनका वही है। और ये बोल के कि हम तो हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कुछ नहीं होती है मास्टर्स। हेल्प करना है ठीक है एक हद तक, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको दूसरे ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, और पता नहीं कितनी ऐसी ट्विन फ्लेम्स होंगी आपकी। एक आदमी का कितना ही ट्विन फ्लेम्स, उसने ये बोल के कितने लोगों को मैनिपुलेट किया होगा, सोचो। सोचिए। मैं ये शक नहीं डाल रही हूँ, मैं आपको एक्चुअली बता रही हूँ, ये स्कैम है इंडिया में। बहुत जगह ये स्कैम, इवन यूएस में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जिनको आध्यात्मिक चीजों का नॉलेज है, वो भी करने की कोशिश करते हैं। कई लोग आपकी मनी एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं, किस रूप से, कि आप उनके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, आप कोलैबोरेट कर लीजिए, आप उनके साथ काम कर लीजिए। स्टिल इट हैपेंस, पीपल कम एंड दे स्पीक ऑन योर फेस। मैं तो शुक्र मनाती हूँ भगवान का, गाइड्स का, कि जो मेरे को वो दिमाग देते हैं और वो बोलते हैं तो मैं मना कर देती हूँ उनको। मेरे को गुस्सा आ जाता है, पता है, मुझे गुस्सा आता है उस समय, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करूँ क्योंकि वो एनर्जी ऐसी होती है उनकी, इसलिए गुस्सा आता है। तो मैं आप सबको जो समझा रही हूँ, ये सब बोलने के लिए या मजाक करने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। दैट इज वॉट आई एम टेलिंग यू। सो बी वेयर ऑफ दिस स्कैम दैट पीपल इन इंडिया डू दिस। दे विल कम एंड से, ओ आई एम योर ट्विन फ्लेम, आई एम योर दिस एंड दैट, एंड ऐसा है वैसा है, ऐसे करके। लेकिन एक और चीज मैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन, दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, कि आपको ये भी समझना है कि आपकी एनर्जीज ना खराब नहीं है, अच्छी हैं। ठीक है, आपके अंदर वो इंसानियत है, इसलिए वो आप इमोशनल है, इसलिए वो आपको टैकल कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दरवाजा खुला हुआ है और वो बार बार यस। आप उनको अंदर आने देंगे। तो बेटर है हम्म। कि आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें और अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। आपको इस तरह से बोल दिया जाएगा कि आपको लगे कि मैं कुछ आगे बढ़कर बोलूं, उस तरह से आपको, लेकिन कभी भी स्टेप मत लेना। जो आपकी ग्रेस है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपनी ग्रेस मत खो। मैं सिर्फ यही बोलूंगी, नेवर एवर डू दैट। क्योंकि जिस दिन आपने ये किया, आपने जिस दिन वो लक्ष्मण रेखा पार कर ली, रावण हर ले जाएगा। ओके। सो हम्म। ये मैं जो, हम्म। मैं उसमें बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज, वर्बल तो बोला मैंने लेकिन उसको इतना क्लियरली नहीं, लेकिन समझ गए। तो सीता ने वो लक्ष्मण रेखा पार की सिर्फ देने के लिए, ये सोच के गलत नहीं किया यस। उन्होंने। तो ये जो हाँ। कहानी है, इसको अब हम माइथोलॉजिकली सोचे या उसको एक्चुअल स्पिरिचुअल वे में देखें, तो वो हमारी आत्मा को हरने के लिए रावण आया था। लक्ष्मण ने रेखा बनाई, भाभी इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, लेकिन वो पार कर लेती है। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो अब अगर हम बोले कि तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, मतलब ये पूरी पांचों जो है ना, जब हम एक रहते हैं, हम इकट्ठे हैं, तन के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अपनी आत्मा के साथ और ईश्वर के साथ। हम ये है। हम किसी और के साथ पार्टनर करके कि हम आए थे अकेले, जाना भी अकेले, तो किसका कनेक्ट है? सिर्फ सर्वात्मा, यानी कि हमारा ईश्वर, सिर्फ वही है हमारा, और कोई नहीं। इस चीज को याद रखना है। तो रावण बाहर से आ रहा है, यहाँ आपकी मुट्ठी में रावण नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ओ अच्छा ये हरा भरा दिख रहा है और हम हमारे जैसा है, तो हम यस। यस। फिसल जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये ऐसा है, लेकिन है जो हम सोचते हैं कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम उसकी हम्म। बातों में आ जाते हैं, तब वो रावण हमारी लक्ष्मण रेखा को हमसे ही पार करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो एंटर नहीं कर सकता हमारे अंदर, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो एंटर कर सकता है। आई होप रूबी जी आपको समझ में आ रहा हो। मैम मुझे एक एक बात कनेक्ट हो रही है आपकी, मैं सब समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम यही इसलिए हुआ है जस्ट, मतलब बिल्कुल। अपनी मुट्ठी अपने हाथ में, अपनी शक्ति अपने हाथ में, किसी को नहीं देनी है। और हमारी शक्ति कहाँ है? हमारा सोलर प्लेक्सस, हमारा सैक्रल चक्रा। पावर हमारा कहाँ से आता है? सोलर प्लेक्सस चक्रा से। हमारी क्रिएटिव एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे सैक्रल चक्रा से। हमारी मनी एनर्जी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? मूलाधार से। यानी कि हम ऑलवेज टेकन केयर ऑफ है। हमारी मूलाधार, अगर सब कुछ, हमारा बेस अगर सही है ना मास्टर्स, सब कुछ सही है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद ऐसे निकलना था इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक क्लास लेना चाहती थी, मगर चलो जब जब निकले तब। यस प्रियंका जी। अम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। प्रणाम मास्टर्स, आप प्रणाम सबको मेरा प्रियंका जी। कोटि कोटि प्रणाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि ट्विन फ्लेम एक हायर सोल एक लोअर सोल होते हैं जो एक दूसरे को टीचिंग्स देने या कुछ सिखाने आते हैं हम्म, इस लाइफ टाइम में। बट मेरा इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है कि क्या ट्विन फ्लेम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं? क्योंकि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है मैम, मतलब मैंने जो
देखा, पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हो या रिश्तेदार हो, मतलब वो मिररिंग कर रहे होते हैं, जो चीज मेरे हाँ। यहाँ हो रही है वो हम्म। दूसरे के यहाँ भी सेम एज इट इज वो एक वीक आपके के बाद या एक मंथ के बाद सुनने को आ रहा है। हाँ, कई लोग वो चीज कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन आप कर चुके थे वो चीज। अब वो देखा देखी करके वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ तो चारों तरफ ही यही होता है, पूरा समय यही होता है कि मैं जो कर चुकी होती हूँ या कर रही होती हूँ वो दूसरे को भी चाहिए, जब तक कि वो मतलब पड़ा है खाली ऐसे ही, उसका कोई मतलब कचड़े जैसा पड़ा है, अगर मैंने उसको उठा लिया और मैं हम्म। उससे कुछ काम कर रही हूँ, अब सबको वही चाहिए। मतलब वो कचड़ा ही चाहिए सबको, अब समझ रहे हैं, हाँ अगर मैं कचरा मतलब ही उठा मैं, लिया, कचड़ा चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई पहले देख लेते तुम, अब जब मेरे हाथ में तो मुझे लेने दो, लेकिन नहीं, सबको चाहिए हाँ आपको। तो कितनी वो बार ऐसा तो हुआ है मैम, इसलिए मैं सोच रही थी कि ट्विन फ्लेम टाइम टू टाइम चेंज होते हैं क्या, है देखिए ना। बहुत सारी चीजें हैं कि कई बार आपके ट्विन फ्लेम्स की आपको पास्ट लाइफ, इसलिए जब हम ध्यान करते हैं हमको, इसलिए मेरे दिमाग में एक जहन में क्वेश्चन है कि कई लोग ना हमारे साथ ये मैनिपुलेशन का गेम खेलते हैं, हमारे दिमाग में भी घुसकर प्रवेश करते हुए एनर्जीज को मैनिपुलेट करते हुए, क्या हमें वो ड्रीम्स नहीं दिला सकते उस तरह के, वो भी कर सकते हैं। इसलिए वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए देखो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम कौन हो, क्या हो। और केवल एक एक बार की बात नहीं है। अब बहुत सारी चीजें, जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ, लूसिड ड्रीमिंग होती है, तो मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ क्या देख रही हूँ, कौन क्या करा रहा है। और ये केवल आज की बात नहीं है, मुझे ड्रीम्स बहुत पहले से आते हैं, अभी से नहीं आते हैं। तो मुझे कम से कम ये तो पता है कि मेरी एनर्जी क्या है, मुझे क्या एबिलिटी मिली है, और उस एबिलिटी के साथ मैं क्या देख रही हूँ। अब उसको पता करना। अब जैसे कर्मा क्लेंजिंग होते हैं, जब भी किसी का कर्मा, वो इंसान भेज रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे दिख जाता है कि वो मेरे को अपने कर्म क्लेंस करवा रहा है मुझसे। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी एनर्जीज को कट करें, अपनी एनर्जीज को वापस लें, जिसकी एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है या किसी ने हमको भेज दी है उसको वापस लौटा दें। ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पास वही एनर्जी जाए जो उसकी है, मेरी मेरे पास रहे, ऐसा करके बोलना है। इसलिए मिरर जब करता है इंसान, क्या कर सकता है, वो मिरर कर रहा है, लेकिन वो आपको टोटली मिरर नहीं कर सकता। एक दो चीजें ही कर सकता, हर चीज नहीं कर हम्म। सकता। कुछ ऐसे चीजें करने ऐसी से होती है, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीज मेरे यहाँ एग्जैक्टली हो रही होती है कि उनके यहाँ भी हो रही होती है, या उनके यहाँ हो गई है और मेरे यहाँ होने वाली है, मतलब हाँ, कभी क्योंकि कभी आप लोग ऐसा भी होता आपस है। में बात कर रहे हो, आपस में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वो उसी वाइब्रेशन में हो आप, मतलब आप किसी से देखो, रिश्तेदारों में भी, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे यहाँ सोल ट्राइब हो आपकी, हम क्यों किसी एक सोल ट्राइब में है, क्यों हम किसी रिश्तेदार से ज्यादा बात करते हैं, क्यों हम किसी एक फ्रेंड के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी उसके साथ मैच कर रही है, अलाइंड है। इसीलिए कोई रिश्तेदार है, मतलब समझ जाओ कि आप अगर किसी को सपोज लोअर वाइब्रेशनल विचार है या थॉट प्रोसेस है, और वो आपको आपके दिमाग से लग रहा है कि वो सही नहीं कर रहा है, और अगर आपकी एनर्जी उससे मैच हो रही है, तो समझ जाओ कि ठीक करना है। ये भी है एग्जाम्पल, राइट। एनीवे, आई ओके, होप थैंक यू क्लियर मैम। हुआ। थैंक यू ओके। मैम। सो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान में चलते हैं आगे, फिर बाद में बात करेंगे, बट 45 मिनट्स का ध्यान करा सकते हैं श्वेता जी। 40 मिनट्स करा दीजिएगा, ठीक है। 40 मिनट्स। फाइन। लेट्स गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। शुड आई स्टार्ट? यस यस, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मैं परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप जिस जहाँ बैठे हो वहाँ एकदम रिलैक्स पोजीशंस में आ जाइए। अगर आपके चश्मे हो तो चश्मे को उतार दीजिए। आप जहाँ बैठे हो वहाँ या तो आप पाँव को फोल्ड करके अलट पलट करके बैठिए, या तो पाँव को और सीधा करते हुए कुर्सी पर बैठ के अपने आप को क्रिस क्रॉस करके भी बैठ सकते हो। आप जहाँ भी हो वहाँ एकदम रिलैक्स हो जाइए और एकदम शांति से 2 बार डीप ब्रीथ कीजिए। अपने आप को एकदम
एकदम रिलैक्स महसूस कीजिए। पाँव की अपनी उंगलियां हैं उसको एकदम रिलैक्स कर दीजिए। के ऊपर आते हुए आपकी जो पाँव की एड़ी है, जो हील्स है, उनको रिलैक्स कीजिए। आपके काफ मसल्स को रिलैक्स कीजिए। उससे ऊपर आते हुए अपने घुटने को रिलैक्स कीजिए। अपनी जांग के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आपकी कमर से हर एक चीज को एकदम रिलैक्स करते हुए एकदम लूज छोड़ दे। उसे ऊपर आते हुए आप अपने वाटर बॉडीज को लूज कर दीजिए। अपने पेट को हल्का सा छोड़ दे और जो ब्रीदिंग हो रहा है, पेट अंदर बाहर हो रहा है, उसे एकदम रिलैक्स कर दीजिए। उसे ऊपर आते हुए आप अपनी चेस्ट को देखिए और एकदम ब्रीदिंग को एकदम छोड़ के एकदम हल्के से करें। उसे ऊपर आते हुए आप अपने गले की तरफ नजर रखिए, जहां आपके श्वास नली और अन्न नली है, उनको लूज रख दीजिए। उसे ऊपर आते हुए आप अपने मुंह को एकदम हल्के से बंद कीजिए। अपने नाक की श्वास नली को एकदम ढीला छोड़ दे और श्वासोश्वास की क्रिया एकदम हल्के से करें। उससे ऊपर आते हुए आपकी आंख को एकदम आराम से बंद कीजिए। एकदम रिलैक्स होकर बैठे। आपके कपाल पर एक भी चिंता की निशानी नहीं, कोई भी थॉट्स नहीं और एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स्ड और एकदम लूज है। आपकी स्पाइन एकदम सीधी है और एकदम रिलैक्स होते हुए आप शांति से बैठे हो। आपकी नजर आपके श्वास पर ले जाइए और आपके श्वासोश्वास की जो क्रिया है उसे हल्के से करें। आपकी आंख को दो आईब्रोज के बीच में जो चक्र आया है, आत्मा चक्र, उसमें आप केंद्रित कीजिए आपके ध्यान को और धीरे धीरे अपने आप में अंदर जाने की कोशिश कीजिए। कानों के माध्यम से ये जो म्यूजिक बज रहा है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। उसकी जो तरंगे हैं वो पूरे बॉडी में रोम रोम में जा रहा है, वैसा महसूस कीजिए।
हे परम कृपालु परमात्मा, मेरे पंचेंद्रिय सब आपके चरण में है। मेरी पांचों पांच जो बॉडी प्रॉपर्टीज है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों पांच जो प्रॉपर्टीज है, वो सब आपके चरण में रखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपकी आंखें बंद है, आप और अंदर की ओर जा रहे हैं, अपने आप में एकदम खो जा रहे हैं। आपके दिल के दरवाजे खोलते हुए एक एक स्टेज को आगे पार करते हुए आगे बढ़िए और अपने आप से लीन हो जाइए। हे परमात्मा, मेरे में अपार प्रेम की अनुभूति दीजिए। पूरे विश्व को प्रेम करते हुए मैं आगे बढ़ रही। हे परमात्मा, मैं हमेशा दूसरों को मदद रूप करती हूँ। हमेशा उनको मदद करते हुए मैं निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रही हूँ। हे प्रभु, मैं करुणा का अपार सागर हूँ। मैं कोई भी अपेक्षा के बिना सभी को मदद रूप होती हूँ और उनके दुख को समझ के आगे बढ़ती हूँ। हे परमात्मा, मेरे खुद के क्रोध पर खूब कंट्रोल है। मैं किसी को गुस्सा नहीं करती। मेरी वाणी में भरपूर प्रेम, आदर, सम्मान, विनय, विनम्रता जैसे सुंदर गुण हैं। वो गुण को आगे बढ़ा रही हूँ। हे परमात्मा, ज्ञान के माध्यम से मैं आगे जा रही हूँ। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ ही हैं। मुझे खूब खूब ब्लेसिंग्स करें। जाइए, अपने भीतर जाइए। वो हर दरवाजे को खोल के आगे बढ़िए।
मैं उन सभी जीवात्मा को वंदन करती हूँ जो कोई ना कोई माध्यम से मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे इंट्यूशंस को पावरफुल बना रहे हैं, जो ज्ञान के माध्यम से मुझे जीवन जीने की सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। जिस पर आपको खूब प्रेम है, अधिक भावना है, उस जीवात्मा को अपनी आंख के सामने लाने की कोशिश कीजिए और खूब 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 वंदन करते हुए थैंक यू कहिए। हे प्रभु, मुझे सही जीवन जीने का रास्ता दिखाए। मेरे आजू बाजू कई सारी एनर्जीज है, उनसे मुझे बचना सिखाए, उनको फेस करना सिखाए, उनसे डील करना सिखाए। और मेरे इस स्तर को आगे बढ़ाए। ज्ञान और समझ के माध्यम से मुझे भरपूर आगे बढ़ना है। मैं मेरी जुड़वा आत्मा है, उसे वंदन कर रही हूँ। जो मेरे सोलमेट्स है, उनको वंदन करती हूँ। हे प्रभु, इस रास्ते पर हर एक की जर्नी अलग अलग है। मुझे मेरी जर्नी का रास्ता दिखाए। मोह, माया, प्रेम, करुणा सबको साथ लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसे और भी आगे बढ़ाए। आप हमेशा मेरे साथ हैं। जो मेरी ट्विन सोल है, वो उसको वंदन करती हूँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से वो हमेशा मेरे आसपास है। मैं उसे राइट टाइम पे समझती हूँ और कहीं प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाती हूँ।
मैं ट्राई करती हूँ मैं मैक्सिमम उनके साथ रहूं और मैच करते हुए एक ही लेवल पे आगे बढ़े। वो मेरी जुड़वा सोल है, लेकिन मेरी जर्नी और उसकी जर्नी अलग है। कर्म के माध्यम से मैं सत्कर्म करके आगे बढ़ रही हूँ और अपने लेवल को आगे बढ़ाते हुए मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ। जाइए उस शांति की ओर जाइए और शांति से रिलैक्स कीजिए। हर एक चीज उस परमात्मा को दे कर अपने आप को शांति का एहसास करिए। अपने आप को कि ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। आपकी श्वासोश्वास की क्रिया है वो और भी धीमी गति से कीजिए। तो धीरे से श्वास लीजिए, 1 सेकंड रुकिए
बाहर निकाले। वापस 1 सेकंड रुके। हमारे जो प्राण हैं उस प्राण को एकदम रिलैक्स करें। ब्रीदिंग को और स्लो करें।
अगर मुझे मालूम है मेरी सोलमेट कौन है, तो मैं उसको 2 हाथ जोड़ के वंदन करती हूँ। जो मेरी खुद की आत्मा है, जो मेरी परछाई है, जिसका और एक स्वरूप है, अगर मुझे मालूम है तो उसको मैं वंदन करती हूँ। अगर नहीं मालूम है वो कौन है, तो वो जहाँ भी है, जिस तल पर है, मैं उसे वंदन करती हूँ। ज्ञान के माध्यम से और मेडिटेशंस और एस्ट्रल टावर की मदद से मैं उस आत्मा को वंदन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। हे परमात्मा, मैं जहाँ हूँ, किस जगह हूँ, मुझे भरपूर आशीर्वाद दे। मेरी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाए। मैं खुद तो ऊपर जा ही रही हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा जो सोलमेट है उसे भी आगे बढ़ाए। हमारे संस्कार को और खूब सारी टीचिंग्स को सिखाए और आगे बढ़ के हमें एक करे। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे और नेगेटिव एनर्जी से बचाए। हे परम कृपाणु परमात्मा, ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी। मैं पहले पृथ्वी तत्व को यानी मेरे रूट चक्र को वंदन करती हूँ। जो मेरा मूल है उसे वंदन करती हूँ। उस चक्र को हायर फ्रीक्वेंसी के द्वारा मैं एक्टिवेट कर रही हूँ और भरपूर ऊर्जा ले रही हूँ। अपने आप को ग्राउंडेड कर रही हूँ, जिससे मैं हर बुरी चीज से बचूं। उसके बाद मैं अपने स्वादिष्ठान चक्र को वंदन करती हूँ, जो मेरे शरीर के वाटर बॉडीज को कंट्रोल करता है, पानी को कंट्रोल कर रहा है। वो पानी जो पूरे शरीर में बह रहा है, वो एकदम शांत हो गया है। मेरे को मेरे आप पे कंट्रोल है, मेरे विचारों पे कंट्रोल है। मेरा चक्र एक्टिवेट हो रहा है और भरपूर भरपूर मुझे समृद्धि की आ रही है। उससे ऊपर जाते हुए मैं पूरे शरीर की उस एनर्जी को वंदन करती हूँ, जो सोलर प्लेक्सस है उसे वंदन करती हूँ। जो पूरे शरीर को एनर्जी दे रहा है और नियंत्रण कर रहा है, उसे वंदन करते हुए भरपूर एनर्जी मेरे शरीर में जा रही है, जो सिर से पांव तक और पांव से सिर तक फैल रही है। वो सब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को वंदन करते हुए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड।
उससे बाद मैं मेरे हार्ट चक्र को वंदन करती हूँ, जो मेरे रिलेशन से रिलेटेड है, मेरे इमोशंस से रिलेटेड है और वायु देवता से रिलेटेड है। श्वास आता है और श्वास जाता है, इससे मेरे फेफड़ों पे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उसे वंदन करती हूँ। वो जिससे मेरे भव भव से संबंध है, उन सब रिलेशनशिप्स को वंदन करती हूँ। वो सब आत्माओं को वंदन करती हूँ, वो सब चीज वस्तुओं को वंदन करती हूँ। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अफर्मेशंस के साथ मैं भगवान को वंदन करती हूँ। से मेरा चक्र एकदम प्योर हो गया है और मैं उस प्योरिज्म के तरफ जा रही हूँ। जो एनर्जी है, वो एनर्जी सुंदर से मेरे हार्ट चक्र की तरफ आ रही है और प्योरिटी की तरफ जा रही है। उसके बाद मैं मेरे थ्रोट चक्र को वंदन करती हूँ। आज तक मैं जिस चीज को बोल नहीं पाई, जो चीज दबा के रखी है, जहाँ इमोशन स्टोर है, वो सब चीजों को मैं छोड़ रही हूँ। जो चीज हुई उसे पकड़ के नहीं रखते हुए मैं छोड़ रही हूँ और पूरे बॉडी में एक सुंदर सा छोड़ने का अनुभव कर रही हूँ। कहीं सारी चीजें बोली है, नहीं बोली है, उसका सब हिसाब किताब छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। वो ब्लू कलर की एनर्जी जो मेरे थ्रोट को और भी क्लैरिटी की तरफ लेके जा रहा है, उसे भरपूर पावरफुल कर रही हूँ। उसे ऊपर आते हुए मैं उस आध्यात्मिक चक्रों का वंदन करती हूँ, जो मुझे ज्ञान के माध्यम से मेरी सोच को और भी और बेहतर बना रही है, मेरे विचारों पर खूब कंट्रोल दे रही है और मेरे मन को उन सब चीजों से नियंत्रित कर रही है, जो मुझे करना है और नहीं करना है, उसकी क्लैरिटी दे रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को और ना और एक्टिवेट करके मेरे में अखूट ऊर्जा हो रही है, जो पूरे बॉडी में पास हो रही है। उस ऊर्जा को वंदन करती हूँ। ओम। 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 शांति। शांति।
ही, शांति ही। मैं सभी ध्यानी मित्रों को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी सेंस पर वापस आइए। आपके पाँव की उंगलियों को धीरे से हिलाएं। अपने घुटनों को धीरे से महसूस कीजिए। आपकी कमर को थोड़ा सा हिलाएं। आपकी स्पाइन को थोड़ा रिलैक्स करते हुए अपनी सेंस में आइए। अपने आप को वापस लाइए। आपकी दो बंद आंखों के ऊपर हाथ को रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ को पूरे चेहरे पे लगाते हुए, पूरे बॉडी पे स्प्रेड करते हुए, अपनी छाती के बीच में दो हाथों को वंदन मुद्रा से नमस्ते करते हुए परम कृपाणु परमात्मा को शांति से थैंक यू कहते हुए खोले और अपने सेंस में वापस आइए। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू ध्वनि मित्रों। थैंक थैंक यू। यू, बहुत ही सुंदर ध्यान था श्वेता जी, बहुत गहरा था। आपकी आवाज सुनाई दे रही थी लास्ट क्लास में, पहले क्या हुआ वो तो पता नहीं चला, लेकिन अभी भी बहुत गहरा ध्यान है। थैंक यू सो मच। रमेश जी, आपका, आप अनम्यूट करें अपने आप को। श्वेता जी, बहुत बढ़िया ध्यान लगा। आपने थैंक यू। चक्रा को एक्टिवेट कर दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे तो कुछ पता नहीं चला कहाँ कौन सा चक्रा, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि हाँ, शायद सैक्रल चक्रा, आपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए बोला, वो याद है मुझे, बाकी और कोई चक्र नहीं समझ में आया मुझे। प्रमिला आंटी, यस गो अहेड प्लीज। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। नमस्कार श्वेता जी, आज तो आप बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, मगर आपने जो गाइडेंस से जो ध्यान करवाया, अति सुंदर, बहुत ध्यान लग गया, बहुत ऊर्जावान था। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम सबको। थैंक यू सो मच श्वेता जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने मास्टर्स हैं, जो जो ध्यान कराते हैं, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस पुष्पा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आज का ध्यान के लिए, बहुत गहरा ध्यान था। और मैं थैंक यू। मैं ध्यान में बस 2-3 मिनट पहले मेरे को ध्यान बहुत गहरा लगा, लेकिन 2-3 मिनट पहले मेरे को उबासी आने लग गई, क्या नींद क्लेंजिंग, आ रही थी इसमें। क्लेंजिंग हो रही है। ओके ओके ओके। हम्म। आपके अंदर की जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, जब से आप वहां से आए हैं उसके बाद से कुछ चेंज है आपके इसमें, जस्ट लेटिंग यू नो। तबीयत भी खराब हुई थी ना आपकी, तो चलिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो रहा है। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग, एनीवन, एनी मास्टर, यही आपका समय है। किसी को अगर कुछ कहना हो, बताना हो, पूछना हो, तो आप जरूर कह सकते हैं। उर्मिला जी, यस उर्मिला आंटी, अनम्यूट करें।
मुझे एक क्वेश्चन था कि ये ट्विन जो सोल्स अपने जो हुए जुड़वा सोल्स, क्या वो उन चेंज हो सकते हैं क्या? जो पहले वो कार्मिक लेके आते हैं उसके बाद क्या चेंज हो सकता है उनका आगे जी लाइफ? वो तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है कि अगर आपने किसी का पहले से कॉन्ट्रैक्ट सेट करके रखा हो तो अलग बात है। ये आपके सोल लेवल पे होता है, ये हाँ। आपके फिजिकल लेवल पे नहीं हो सकता। सोल लेवल पे ही आप कुछ प्लान करके आए हैं और वो आपने करा है कि हाँ इसके बाद ये इसके हम्म। साथ मुझे काम करना है या कुछ तो होगा। अच्छा, तो वो अपने आप ही चेंज हो जाता है या किसी के द्वारा होता है? आप पूछ सकते हैं गाइड से, अगर आप अपने गाइड्स को। क्या होता है हम्म। कई बार कि हमारी लाइफ की जर्नी में हम्म। हमारे जैसे कि हम कहानी पढ़ रहे थे योर सोल्स प्लान की, बहुत पहले राइट। की बात है। उसमें या। भी बताया गया था कि कई बार जब कोई सोल जैसे जिसका काम लिखा हो, जितना काम हो गया है तो उसको वापस हम्म। बुला लेते हैं। बट अगर नहीं हुआ हो तो गाइड्स उसको ये भी देते हैं कि बीच उस रास्ते में वो दूसरे सोल के साथ कंटिन्यू कर सकता है, या ऐसा हो हाँ सकता हाँ। है कि उन्होंने मास्टर्स ने वो अलाउ किया हो उसको ड्रीम टाइम में, जब हम रात को सोते हैं तब, या जब ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है तब। तो उस स्थिति में जब आप आधे कॉन्शियस होते हो, जब आप कोमा में चले जाते हो, तो उस समय भी बहुत सारी चीजें मास्टर्स चेंज कर देते हैं। मास्टर्स के हाथ में होता है। अब हाँ जैसे कि हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं जानती हूँ मैं बता रही हूँ, कई बार एक सोल आया है जो आपको आपकी लाइफ के लिए आपको मिला है, आपको हेल्प करने के लिए मिला है और आपकी प्रगति के लिए भी मिला है कि आप लोग साथ में मिलके आपको काम करना है। लेकिन जो मतलब पहला सोल जो है वो वापस मुड़ जाता है, कुछ वो ऐसी चीज कर देता है कि अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो दूसरी सोल को आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब नंबर वन, नंबर टू जो भी बोल लें आप, सपोज दो सोल है और एक सोल उसमें से ऐसी है कि जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा करना था लेकिन उसने करा नहीं। उसको मदद करनी थी दूसरे सोल की, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको मतलब मारना शुरू कर दिया, उसको तकलीफ देना शुरू कर दिया। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हम्म। था वो कैंसिल करना पड़ता है। फिर गाइड्स क्या करते हैं, फिर उसके जीवन में, क्योंकि वो तो इस प्लान के साथ आया था, जो पहले सोल थे वो तो इस प्लान के साथ आई थी कि कोई उसको आके मदद करेगा। लेकिन जब वो दूसरा ही मुड़ जाता है, तब गाइड्स क्या करते हैं, उस इंसान के लाइफ में दूसरा ही कोई गाइड, मतलब वो जो उसने मांगी है विश जो उसकी है, उसको पूरा करने के लिए फिर दूसरे को भेजते हैं, तो वो गाइड्स की तरफ से होता है फिर। तो ये सब भी प्लान्ड होता है पूरा हर चीज। तो आप तो इसलिए कई बार क्या होता है कि आपके लाइफ में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं, खासकर स्पिरिचुअल लोग, वो जानते हैं कि किसी की लाइफ में क्या आने वाला है, तो क्या करते हैं उस चीज को रोकने के लिए पूरी शिद्दत से वो सब करते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ उनसे यही है कि अगर इतनी शिद्दत से अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज आप कहाँ से कहाँ होते। दूसरे की लाइफ को बर्बाद करने के लिए आपके कर्म और आपका तल, आपने अपने कर्मों के द्वारा अपने तल को और गड़बड़ कर लिया और नीचे चले गए आप। तो आप समझ रहे हैं ये चीज होती है। तो इस समय फिर क्या होता है कि मास्टर्स आपको दूसरे किसी ऐसे सोल के साथ जो उसी ऊर्जा में हो, उसी तरह का हो, और वो आपके लाइफ में ले आते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, मोहनदास को भेजा गया था, जब हम सूरदास की कहानी पढ़ रहे थे तो वो मोहनदास को भेजा जाता है, लेकिन क्या होता है वो बाद में वो मोहनदास भी बिगड़ जाता है। उसको लाए तो थे लेकिन मोहनदास सुधरा हुआ इंसान था, हम्म। बिगड़ गया था, फिर सुधर जाता है। लेकिन सूरदास उसी तरह उसको बिगाड़ के वो आगे कंटिन्यू करता है। बाद में कौन सुधारता है उसको, गाइड आके सुधारते हैं। इसलिए मास्टर गाइड। सबको ये कहते हैं कि आप अपना ईगो माइंड मत चलाओ। आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे, लेकिन कई बार अगर वो बहुत तटस्थ हो जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आपको नहीं करना है, आप छोड़ दो और आप आगे बढ़ो, अपनी अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स आपको देंगे, आपकी लाइफ में अगर कोई जरूरत होगी तो वो मास्टर्स लाके दे देंगे। अंदर बहुत सुंदर, थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। चलो તમે બેસી જાઓ ખાવા, તમારે રોટલી કરું। हाँ, निर्मला आंटी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार आंटी। सभी को, सीता जी, मधु जी और सभी मास्टर्स को। आज का ध्यान बहुत गहरा था। श्वेता जी, बहुत दिनों में आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। आप जल्दी जल्दी आते रहा करें। बहुत अच्छा ध्यान लगा और बहुत अच्छा ज्ञान भी आपने दिया बुक से। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू। सो यस वंदना जी। थैंक आपके यू नहीं। वंदन मास्टर। मैं ध्यान वंदना थोड़ा दिया लेट जी। आया था लेकिन बहुत ही अच्छा गहरा ध्यान था।
और जहाँ जहाँ चक्रों पर ले जा रहे थे एनर्जी, बिल्कुल वहीं से वैसे स्टार्ट हो रहा था और पूरा ऊपर तक भी। ये है कि थोड़ी सी स्टिफनेस आ गई थी बॉडी में, एकदम टाइट महसूस हो रही थी जब चक्र चल रही थी मेडिटेशन। तो आप क्या करिए, आपने एक्सरसाइज करके थोड़ा बैठा करिए। जब आप ध्यान करने के लिए पता है कि अब एक्सरसाइज होने वाली है, आई मीन मेडिटेशन होने वाला है, तो थोड़ा एक्सरसाइज करके बैठा करिए। मतलब कंधे को अपना ये करना, अपनी गर्दन को मूव करना, ये करना, ये एनर्जी स्टक हो जाती है इसलिए। तो ध्यान के बीच में तो एनर्जी फ्रीली मूव करे उसके लिए थोड़ा सा, इसलिए वो क्रिया योग इसलिए करवाया जाता है। क्रिया योग मास्टर्स हमको खुद ही कराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम चलते हैं ना, वॉक करते हैं, वॉक करने से हमारा ब्लड भी फ्लो होता है अच्छे से, बॉडी में मूवमेंट भी रहती है, खून गर्म होता है, गर्माहट होती है शरीर में, और वो चलायमान होता है, अपनी शरीर भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब आपकी वॉकिंग बंद हो जाती है ना, तो वो जो पहले अभी तक तो क्या हो रहा था ध्यान में, कि आप बहुत अच्छे से ध्यान कर पा रहे हैं क्योंकि वॉकिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ समय का जब आप देखेंगे ना, कभी अगर आप वॉक ना कर पाए, आपकी एनर्जी स्टक होती है मास्टर। इसलिए बेटर है कि एक्सरसाइज करके बैठो, योगा करो या एक्सरसाइज करो या वॉक करो, ये बहुत जरूरी है। ओके। मैं मास्टर में 2-3 दिन से वॉक करके ही बैठ रही हूँ। पूरी तरह मगर क्लीन नहीं होगी, ये भी हो सकता है है। ना, ये उस टाइप की स्टिफनेस नहीं थी। ये जैसे अंदर से बैलून में हवा भरो और फिर वो स्टिफ हो जाता है ना, उस टाइप का नहीं, पूरी बॉडी में मतलब। एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, आपकी एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, मतलब ऊपर आ रही है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है, फंस रहा है। यहाँ जो चोटी वाली जगह होती है ना, वहां पे आके रुक गई। एनर्जी वहीं जहाँ स्टक हो रही है लड़कियां आपकी। चोटी करती है ना, उस जगह पर आके रुक गई। वहां थोड़ा ब्रेन सा स्टेम, महसूस हो रहा ब्रेन स्टेम में। तो अच्छा आप मैम। एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुकिए पुष्पा जी। तो नवीन जी उनको म्यूट करिए प्लीज, पहले से खोल के मत रखा करिए सबको। सो आपको क्या करना है वंदना जी, आप जब आप ऐसा हो तो एक तो आप अपने थर्ड आई पर ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। थर्ड आई पर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज पर ध्यान दीजिए, हर एक चक्रा पर आप कम से कम 5-5 मिनट स्पेंड करा करिए। और नहीं तो फिर यहाँ से सांस लेना शुरू करो, मतलब नाक से सांस लो, यहाँ ले जाओ यहाँ तक, और फिर जब रिलीज करो तो वहीं से रिलीज करो, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं आप, ऐसे सोचिए। ओके। है। थैंक यू, कोशिश थैंक करिए, पानी खूब पीजिए, एक्सरसाइज यानी कि वॉक तो जरूर करिए, और दर्द अगर होता है तो ये दोनों हाथ ऐसे लेके यहाँ पे लेके जाइए, उसको ऐसे दबाइए, ठीक है, ऐसे करके दबाइए। और यू। अब देखिए। नहीं है, हाँ, अब नहीं है, वो उसी वो तो टाइम मुझे था। पता है अभी नहीं है, मैं आपको आगे के लिए बता रही हूँ। ये क्यों बोल रही हूँ उसका कारण होगा ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ, तो मैं इतना टाइम लेके आपको बोलती नहीं, मैं सीधे पुष्पा आंटी पे चली जाती। कुछ फील हो रहा होगा इसलिए बता रही हूँ आपको, आज नहीं तो कल, तब आपको मेरी बात याद रहेगी। बट थैंक यू सो मच। अब खत्म हो थैंक गया, आप यू, पुष्पा थैंक आंटी बोल सकती हैं। कई बार कुछ मैसेजेस आते हैं तो मैं इसलिए बोल रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, क्योंकि वो वाइब्रेशन फील होती है मुझे, इसलिए। यस पुष्पा आंटी, आप यू। बताइए। अनम्यूट, अनम्यूट। अच्छा, मेरे को फिर क्लीजिंग कैसे करनी है फिर? किस चीज क्लीजिंग की? क्या बोलते हैं? क्लेंजिंग, नमक के पानी से तो क्लेंजिंग। मैं नहाती हूँ। हाँ, तो बस नमक के पानी से ना। नमक के पानी से आप नहा रहे हैं, वो अच्छी बात है। आपकी जो इमोशंस हैं उनकी क्लेंजिंग होना जरूरी है। और कहीं वो ना कैसे कहीं अभी करनी भी कोई, हाँ, अगर आपको आलस्य आ रहा है, अब आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है या तो कोई ले रहा है, या आपकी है? एनर्जीज में, हाँ, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्शन डालकर बैठा करिए। प्रोटेक्शन की जो वीडियो है वो आप देखिए, सीरीज में जाके ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा देखो, मैं ऐसे तो करती हूँ मैम कि मैं मेरी ओरा को, हायर सेल्फ को छोड़ करके बाकी सबके लिए मेरी ओरा मैं सील कर रही हूँ। सील सील सील। हायर सेल्फ ऐसे के कर। साथ बहुत सारे और भी सोल्स होती हैं जिनकी एक ही हायर सेल्फ है, उसकी अलग अलग अंडर सेल्फ हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी प्रोटेक्शन डाल के बैठिए आप अपने। हायर सेल्फ आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ओके, नॉट अ बिग डील। बट अभी इसको डर, और पहली चीज तो ये देखो, 10 चीजें करने से अच्छा अपने दिमाग में अगर ये बिठा लो कि मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, सब कुछ सही है,
हमेशा हर चीज सही है, उस एनर्जी में ले आओ अपने आप को, डरो मत। ओके। और प्रोटेक्टेड हो हमेशा, मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ, चारों तरफ मेरे प्रोटेक्शन है। अपने आप को विजुलाइज करो कि आप एक सुनहरे घेरे के अंदर हो, जो एक बॉल है, सब सुनहरा सुनहरी बॉल है, या सफेद कलर की चमकदार चमकीली सिल्वर कलर की बॉल है, और उसके अंदर आप बहुत सुरक्षित बैठे हो। सब लोग देख लो, अपने आप को विजुलाइज कर लो। ऐसे ही मतलब मेरे बोलते बोलते आप सबको विजुलाइज हो गया होगा, आपने आपको देख लिया, राइट? तो बस टोटली प्रोटेक्टेड है हमेशा। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा सही नहीं है, उसके ऐसे देखो कि उसके शरीर से धुआं निकल रहा है काला काला, या काली उसकी वो परछाई दिख रही है, या वो भारीपन है उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता। मेरी वाइब्रेशन से बोलता है, हम अगर अपनी हमारी उच्च वाइब्रेशन है तो वही लोग आ सकते हैं जो मेरे वाइब्रेशन के हैं, हर कोई नहीं आ सकता, ओके। है ना? फिर जाने क्या मालूम, मेरे को इतना नहीं समझ में आता। इतना सील तो करती हूँ मैं, मेरी ओरा सील है, सील है। कोई भी मेरी ओरा के आसपास नहीं आ देखो आप सकता। बोलते हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा बस से काफी मेरी है। ओरा पूर्ण रूप से सील है। ऐसा करती देखिए, हूँ मैं। अब वो सीलिंग की बात आती है तो वो बहुत सारी चीजें होती है, मूल बंद करते हैं और भी क्या क्या बंद होते हैं, बहुत है। माय लेकिन जो गॉड। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ बहुत टीडियस, उसमें ना जाके उसमें भी पैर ओके। रखने का तरीका होता है। आपका पैर जो होता है वो आपको आपके जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वहां पर ऐसे आके अटका लेते हैं पूरा, मतलब पाँव को खींच के अपने जो आपका मूलाधार हाँ चक्र होता है उसके पास लाकर अपने पाँव को आप वो उस एरिया को भी बंद कर लेते हैं, ठीक है? अपनी हाँ। नड्डी वहां लेके आते हैं, फिर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र को भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो उसको मूल बंध के साथ होती है, तो वो कभी और हम बताएंगे उसके बारे में बात, मगर राइट नाउ दिस इज व्हाट यू कैन डू। जो प्रोटेक्शन है और ऑरा की प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा समय लेकर बताऊंगी मास्टर्स, ऐसे नहीं बताया जा सकता उसको। ओके, ओके। चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न शेयरिंग सबका खत्म? तो अब आज का सेशन खत्म, और कहानी खत्म, पैसा हजम, अपने अपने घर जाइए और आराम से सो जाइए। सो कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान करते रहें, अपने जीवन में इस प्रेम को महसूस करें जो पूरी सृष्टि आप पर लुटा रही है। हर एक नेमत को याद करिए कि आपके जीवन में कितनी नेमतें हैं, भगवान ने, ईश्वर ने आपको कितनी नेमतों से भर के रखा है। आपका जीवन कम नहीं है, बहुत ज्यादा आपने जीवन जिया है, बहुत अच्छे से जिया है, आगे भी जिएंगे। लेकिन क्या हम सकारात्मक विचार रखते हैं? इस पर थोड़ा मनन करिए, ध्यान दीजिए। सो थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सभी ध्यानियों का भी। तो मास्टर्स आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का भला हो, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी चेतना घात करें। साथ ही साथ हम सब सामूहिक ध्यान समूह के साथ करें, सामूहिक ऊर्जा चेतना के साथ करें। अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें, लेकिन सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। और हमेशा याद रखें कि हम एक आत्मा है, हम सब मनुष्यवाद में पहले का आत्मा है, और हमारा पहला धर्म है कि हम हमेशा खुश रहें, हर स्थिति में खुश, समभाव में रहें। और इसी स्वरूप को पहचानना है कि मैं अपनी आत्मा के साथ, अपनी सर्वात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूरी तरह दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ। मेरे ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है। मेरा जीवन हमेशा सुखमय है, समृद्ध है, स्वस्थ है, प्रेम शांति अपनत्व से भरा हुआ है। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ, जहां जिससे भी मिलती हूँ, सब कुछ मास्टर्स के द्वारा गाइड किया गया है। मेरे जीवन में हमेशा सत विचार, सत्कर्म और सत राह के साथ में आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ। हम हमेशा सही जगह पर, सही समय पर हम मौजूद रहते हैं। हमारे द्वारा वो कार्य होता है जो मास्टर्स चाहते हैं। हम केवल एक माध्यम है, और हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। उनकी कृपा, उनकी चेतना हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है, और यही मैं इसको मैं मानती हूँ, समझती हूँ, महसूस करती हूँ, फील करती हूँ मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। और सभी मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने जितने भी मैसेजेस डाले हैं, जिन्होंने भी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मास्टर्स। ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। थैंक यू। मास्टर्स एंड करते हैं, कल मिलेंगे।